नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिका मालवीय और आप देख रहे हैं आशिका मालवीय यूट्यूब चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, ये एक न्यूमरोलॉजी एंड स्पिरिचुअल चैनल है जहां पे आप न्यूमरोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं माय स्टोरी अबाउट न्यूमरोलॉजी, यानी मेरी क्या स्टोरीज़ हैं, मेरे कौन से क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने कंसल्टेशन दिया और उनको किस प्रकार फ़ायदा हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूमरोलॉजी से ठीक हो सकती हैं। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बट मैंने बहुत ही जो जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है उनके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आशिका मालवीय चैनल को, जुड़े रहिए आशिका मालवीय चैनल से। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप क्वेश्चन लिख लिए, अपना कमेंट दीजिए। एंड आपने जो भी मुझे प्यारे से कमेंट्स दिए हैं उस सभी के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और व्यूअर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि आप पहले अपॉइंटमेंट बुक करिए नंबर पे कॉल करने से पहले, क्योंकि कॉल अटेंड नहीं की जाएगी। आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना है व्हाट्सएप पे, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, देन आफ्टर आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए, सबसे पहले आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली स्टोरीज़ की, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी या जो वो लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया और उन्हें किस प्रकार से फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास सबसे पहले मेरे पास एक कपल था, जो कपल था। सो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी पर्सनल मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, इसके साथ उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही थी। उस पर्सन की जॉब भी चली गई थी, उसके कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी, उसके बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने उन्हें अपने बारे में बताया। देन उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, जहां मैंने उनकी कुंडली भी देखी। इसके साथ साथ मैंने उनके हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करी। और प्रॉपर न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करने के बाद मैंने उन्हें रेमेडीज़ बताई। तो विद इन जब मैंने उन्हें रेमेडीज़ बताई तो उनके रेमेडीज़ करने के 6 महीने तक उन्होंने वो रेमेडीज़ करी। और 6 महीने बाद उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी हो गई। मतलब जो कपल था, जो हस्बैंड वाइफ थे, जो एक दूसरे से अलग हो गए थे, मतलब बिल्कुल ही एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था, वहाँ वो अब एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था, एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और एक दूसरे के लिए रेमेडीज़ यानी कि उपाय करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो एक दूसरे के करीब आ सकें। इसके साथ साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो, तो उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी हुई। इसके बाद दोस्तों, उस पर्सन की जो जॉब चली गई थी उसको जॉब भी मिली, उसने जॉब भी करी, इसके साथ उसने और बिजनेस भी स्टार्ट किए। तो उनको बिजनेस भी वो आगे करने लगे और उनको बिजनेस में भी फ़ायदा होने लगा। इस प्रकार उन दोनों को उनकी पर्सनल लाइफ में भी फ़ायदा हुआ, जो कि बिल्कुल अलग रह रहे थे। फ़ोन जो फ़ोन करना, एक दूसरे से फ़ोन पे भी बात नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहे थे और 6 महीने से अलग रह रहे थे। वो अब एक दूसरे के साथ में रहने लगे थे, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे थे और उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, कोई भी रेमेडीज़ करने में कम से कम अगर आप लगातार रेमेडी करते हैं तो 6 महीने से लेकर साल भर में आपको फ़ायदा पहुंचने लगता है। और उसके साथ फ्रेंड्स, इसलिए बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। आप 2-4 दिन, 1 महीने करें और आप निगेटिविटी में रहें कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होगा। तो यू नीड टू बिलीव इन दैट, क्योंकि ऐसा होता है और मैंने लोगों पे अप्लाई किया है, इसलिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं दूसरी बात बताना चाहूँ कि एक मेरे फ्रेंड्स थे, एक मेरे फ्रेंड हैं, वो डायरेक्टर हैं और उनकी जो है कि मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो रही थी। वो काफ़ी टाइम से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और करीब उनको 20 से 25 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए, बट उन्होंने अभी तक जो भी मूवीज़ बनाई उनकी मूवी रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड को कंसल्टेशन दूँ। और मैंने उनको इस बात के लिए कन्विंस किया कि प्लीज़ ट्राई माई रेमेडीज़, ट्राई
कम से कम आप अप्लाई करिए, जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो करिए। इसके साथ अपना नेम चेंज करिए। न्यूमरोलॉजी से उन्होंने नेम चेंज किया, मैंने उनको फोर्स किया इस बात के लिए कि आप एक बार चेंज करके देखिए, डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने अपना न्यूमरोलॉजी से नेम चेंज किया और उस नेम को उन्होंने अपनी मूवी के एज अ डायरेक्टर उन्होंने वो नेम यूज़ किया, और जहाँ भी उन्होंने अपना नाम दिया उन्होंने उसी नाम को दिया। और फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा उन्हें मिला कि 25 साल बाद उनकी जो मूवी रिलीज़ नहीं हो रही थी, उनके द्वारा बनाई गई, यानी वो डायरेक्टर थे उस मूवी के, और अब वो उनकी मूवी रिलीज़ हो गई है। तो मैं यहाँ उनका नेम रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि बिना किसी के पर्सनल कंसर्न के मैं उनका नेम रिवील नहीं कर सकती हूँ। बट मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी मूवी रिलीज़ हुई और उनको इसका फ़ायदा पहुँचा। तो फ्रेंड्स, नेम जो है, इस दुनिया में नाम चलता है, और अगर आपका एक बार नाम चल गया तो वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकता है। इसलिए अपने नाम को लकी बनाइए, अपने नाम को कंफर्टेबल बनाइए, ताकि वो इस दुनिया में चले और आपको उसका फ़ायदा मिले और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको तीसरी स्टोरी बताती हूँ कि मेरे एक जो क्लाइंट थे, तो उनके उनके रिलेटिव्स की जॉब नहीं लग रही थी, मतलब दे सेटल इन द फॉरेन, और उनकी जॉब नहीं लग रही थी। तो उनको जब मैंने उनका फ़ोन आया, पहले उन्होंने अपने एक रिलेटिव के बारे में, मतलब उनके जो मतलब बच्चों की जॉब नहीं लग रही थी, तो उन्होंने पहले अपने एक बच्चे के बारे में मेरे से पूछा, तो मैंने उन्हें कंसल्टेशन दिया, और विद इन 3 to 4 मंथ्स उन्होंने रेमेडीज़ करी और उनको फ़ायदा मिला, और उस बच्चे की फ़ॉरेन में जॉब लग गई। फिर उन्होंने दूसरे बच्चे की जॉब नहीं लग रही थी, तो उसके लिए मुझसे फिर कंसल्टेशन लिया। आफ्टर 1 ईयर उन्होंने दोबारा मुझे कॉल किया, क्योंकि उनके पहले बच्चे की जॉब लगी थी, और वो बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों में, बट उनका क्योंकि उनको फ़ायदा पहुंचा, तो फिर उन्होंने बिलीव किया और उन्होंने दूसरे बच्चे के लिए मुझसे कंसल्टेशन लिया, तो उनके दूसरे बच्चे की भी जॉब लग गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी मैंने उन्हें नेम चेंज की एडवाइस करी थी। इसके साथ मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई थी, कुछ लकी टिप्स बताई जिन्हें उन्होंने अप्लाई किया, और भी बहुत कुछ मैंने उन्हें बताया जिसे उन्होंने अप्लाई किया और उन्हें इसका फ़ायदा पहुंचा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग, एक और मैं लास्ट स्टोरी बता रही हूँ। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बट मैंने बहुत ही खास स्टोरी जो मुझे बहुत टच करती हैं, तो वो स्टोरी मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रख रही हूँ। तो एक और स्टोरी है कि मेरी एक जो क्लाइंट थी, या जो मेरी फ्रेंड थी, तो उनके क्या थी, स्किन में एलर्जिक प्रॉब्लम थी, फंगल एनर्जी प्रॉब्लम थी, उनकी स्किन में पूरा काफ़ी फंगल इन्फेक्शन हो गया था, और वो काफ़ी टाइम से इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। तो क्योंकि वो पहले भी किसी को कंसल्ट कर चुकी थी, लेकिन जब उन्हें मेरे बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझसे जब कंसल्टेशन लिया फ्रेंड्स, तो उनको फिर मैंने रेमेडीज़ बताई, उन्होंने रेमेडीज़ करी, और मैंने उन्हें बोला कि आप अगर ये रेमेडीज़ करती हैं, मैंने उन्हें भी नेम चेंज सजेशन किया था, उसके साथ मैंने उन्हें बहुत सारी रेमेडी भी बताई। और वो रेमेडीज़ दोस्तों करने के बाद मैंने उन्हें बोला था, क्योंकि बीमारी जब आती है तो उसे आने में भी समय लगता है, इसी प्रकार किसी बीमारी को जाने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने रेमेडी करी और कल आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सो रेमेडी करने के बाद समय लगता है, इसलिए रेमेडीज़ को भी टाइम दीजिए, और आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा। सो टेक अ टाइम, इसलिए पेशेंस रखना और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने रेमेडी करी, और रेमेडी करने के 3 महीने बाद, मतलब रेमेडी करती रही वो लगातार, और 3 महीने बाद उनकी जो एलर्जी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गई, और विद इन 6 मंथ उनकी पूरी एलर्जी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई। थोड़ा बहुत स्पॉट वगैरह रह गए हैं, लेकिन जो बहुत ही उनका चेहरा भरा हुआ था एलर्जी से, और जो हाथ में जो उनको एलर्जी थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। और इसका मैंने उनकी कुंडली एनालिसिस भी करी थी, सारा सब कुछ देखने के बाद मैंने उन्हें रेमेडीज़ बताई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो वेल्थ से लेकर हो, चाहे वो जॉब से लेकर हो, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर आपके शादी नहीं हो रही है, अगर आपके आपको प्रमोशन चाहिए जॉब में,
तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप न्यूमरोलॉजी अप्लाई करके देखिए, न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन लेके देखिए दोस्तों। अगर आपको एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाता है और उसकी रेमेडी आपको लग जाती है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, मैं अपनी लाइफ के बारे में भी बता देती हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया, न्यूमरोलॉजी को अपनाया, अप्लाई करना स्टार्ट किया और मेरी लाइफ में भी काफ़ी चेंज आया है। और फ्रेंड्स, मैंने जितने लोगों को भी कंसल्टेशन दिया है उनको 80 to 90% फ़ायदा पहुंचा है। मैं कहूँगी 100%, बट मैं 100 बोलना नहीं चाहती, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनको 80 to 90% उनको फ़ायदा पहुंचा है, तो आपको भी फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, प्रॉब्लम में जीना मत सीखिए, प्रॉब्लम का सलूशन निकालना सीखिए। और अगर आप सलूशन चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करिए, जो रेमेडीज़ बताई जाती हैं उनको डेली लाइफ में अप्लाई करिए और ख़ुद से न्यूमरोलॉजी मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर ही डॉक्टर होता है। इसी प्रकार न्यूमरोलॉजिस्ट भी, क्योंकि उसे ईश्वर ने एक हीलिंग पावर भी दी है न्यूमरोलॉजी के साथ साथ। तो न्यूमरोलॉजी एक सिर्फ टूल है, न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक माध्यम है, ईश्वर की दी हुई हीलिंग पावर भी उसके साथ काम करती है। तो सपोज़ मैं अगर आपको कोई न्यूमरोलॉजिक सजेशन देती हूँ तो उसमें आपको एक हीलिंग पावर भी मिलेगी, जिससे आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। जो कि आप वही रेमेडीज़ अगर आप खुद से ही करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो क्योंकि सिर्फ आप न्यूमरोलॉजी नहीं बल्कि एक हीलिंग ब्लेसिंग्स भी लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो लोगों को ईश्वर ने इस तरह की ब्लेसिंग्स दी है तो उनसे आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लीजिए, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी न्यूमरोलॉजी स्टोरी वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आश्विका मालवीय चैनल को। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।